हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक ऐसा बंदा जिसने 80 साल का सजदा किया, 80 साल तक रब की बारगाह में झुका रहा, सजदे की हालत में रहा। जब वो सजदे से उठा तो रब की बारगाह में उसने दुआ की, मौला है तू भी बड़ा गफूर रहीम, तू बड़ा बख्शने वाला है, तेरी रहमत बड़ी वसी है, लेकिन मौला देखना मैंने भी तेरी इबादत का हक अदा कर दिया है। मौला मैंने 80 साल का सजदा अदा किया है। तकब्बुर में आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को हुक्म फरमाया मूसा ए मेरे नबी, फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ इलाके में एक ऐसा बंदा है जिसने 80 साल का सजदा किया है और अब वो तकब्बुर कर बैठा है। कहता है मौला तू बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन देखना मैंने भी तेरी इबादत का हक अदा किया है। मूसा तकब्बुर में आ गया है। वो तू जाके उसे बता दे कि अल्लाह ने तेरी सारी इबादत, तेरा 80 साल का सजदा ज़ाया कर दिया है। अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब जा रहे हैं, जाके उस बंदे को मिले, उस बस्ती में उसके घर में गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने देखा ना कि अल्लाह के नबी आए हैं तो उसने दरवाज़ा खोला और अंदर बुलाया। कहने लगा कि जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे घर में आए हैं खुशियों से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी जलाली तबीयत के थे। आप फरमाने लगे इतना खुश ना हो, सुना तू तकब्बुर कर बैठा है, अपनी इबादत से तू बढ़ाया गया है, तूने तकब्बुर किया है कि मौला मैंने 80 साल का सजदा किया है। तेरे लिए कोई इतनी खुशी वाली बात नहीं है ये। रब की बारगाह में, ये रब की बारगाह में से तेरे लिए हुक्म आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सारी इबादत ज़ाया कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा 80 साल का सजदा ज़ाया कर दिया। तेरी वो जितनी इबादत थी सारी रद्दी गई, सारी ज़ाया हो गई। तफसीर में ये जिक्र आता है, इस बात का जिक्र आता है, लिखा है उलमा इकराम ने कि उस बंदे ने रक्स करना शुरू कर दिया। वो बंदा नाचने लगा, धमाल डालने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे पता नहीं ये शराई हो गया है, पागल हो गया है, लगता है इबादत इसकी ज़ाया हो गई है, तो उसी वजह से कोई सदमा लग गया है इसे। तो वो कहने लगा अल्लाह के नबी, मैं कोई पागल नहीं हुआ, मैं आज इसलिए नाच रहा हूँ कि 80 साल तक मैंने रब की बारगाह में सजदा किया, कोई हुक्म नहीं मेरे लिए आया। अगर आज आया है तो अच्छे लफ्ज़ों से नहीं आया, लिहाजा आया तो है ना। मेरे महबूब ने मेरे अपनी ज़ुबान पर रब खाल के कायनात ने अपनी खलवतों जलवतों में मेरा जिक्र तो किया ना, चाहे अच्छे लफ्ज़ों में नहीं किया, मेरा जिक्र तो हुआ ना, मेरे लिए यही बहुत है। अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे की अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को भेज दिया। हज़रत जिब्रील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और कहने लगे अल्लाह के नबी, इसे कह दीजिए अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, तुम्हें मुआफ़ कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह तबारक व तआला को तेरी की अदा बड़ी पसंद आई है, बड़ी अदा पसंद आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे मुआफ़ कर दिया। दोस्तों ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि कभी तकब्बुर ना करना। आज हमारा माहौल इस तरह का है कि हम 2 नमाज़ें दिन में पढ़ लें तो हम सारा दिन लोगों को टटोलते हैं, तुमने नमाज़ पढ़ी, उसने नहीं पढ़ी, उसने पढ़ी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। हमारा माहौल इस तरह का हो गया है। दोस्तों इस चीज़ से बचें, कभी तकब्बुर ना करें, किसी को तंज ना करें। अगर कोई नेकी करते हैं तो जुतलाएं ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तकब्बुर मेरी चद्दर है। आप सोचें, जिसने अल्लाह की चद्दर को हाथ डाला, क्या वो बंदा बच सकता है? तकब्बुर खुलेआम अल्लाह तबारक व तआला से ऐलान जंग है। तो जो अल्लाह से ऐलान जंग करेगा फिर वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बने।